गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज अनु चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पेशेंस वाला। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंस ओरिएंटेड स्ट्रेटजी, जो कि यूपीएससी के प्रीलिम्स ओवर हो चुका है और यूपीएससी के मेंस के रिगार्डिंग जो है ये स्ट्रेटजी है, जिसमें कि हम बात करेंगे जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 1 के सारे सब डिविजन्स को देखेंगे, क्या क्या सिलेबस है और इसके कौन कौन से क्वेश्चंस कहाँ से क्या चीज़ें बन सकते हैं, कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड किए गए, इन सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर ली है। एक एक करके सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में जीएस पेपर 1 को आपको कैसे कवर करना है। तो जीएस पेपर 1 को कवर करने के लिए सबसे पहले इस टाइप से सिलेबस को मैंने आपके सामने रखा हुआ है, जिसमें कि आप देख सकें 2025 और 2026 दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले अगर देखें कि जीएस पेपर 1, तो जीएस पेपर 1 में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होता है। तो आपको भी पता है कि जीएस पेपर 1 में सोसाइटी होती है, जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफी होता है, हिस्ट्री होता है, ठीक है। और आप देखेंगे यहाँ पे क्या बोलते हैं, सोसाइटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया और आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। तो 2-3 चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होता है, ठीक है, जिसको कि हम यहाँ पे कवर करते हैं। तो 4 पोर्शंस यहाँ पे आप ले लीजिए, जिसमें कि सोसाइटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया और आपका आर्ट एंड कल्चर हो गया, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करके जीएस पेपर 1 कंप्लीट होता है। अब इनमें सब डिविजन्स अलग अलग जो होते हैं, उन सारे सब डिविजन्स को मैंने यहाँ पे उसके सिलेबस में क्या क्या गिवन है उन सारे सिलेबस को यहाँ पे डिकोड कर दिए हैं आपके लिए, ठीक है। तो जीएस पेपर 1 के इंडियन सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ना है उसको मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखेंगे इंडियन सोसाइटी के सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले देखेंगे सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, उसके बाद से देखेंगे डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, तीसरा देखेंगे रोल ऑफ वुमेन्स एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस, चौथा देखेंगे पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज़, पाँचवा देखेंगे पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज़। उसके बाद से 6 नंबर का पॉइंट है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन और उसके साथ में जो प्रॉब्लम्स है और उसके रेमेडीज़ क्या क्या हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 7th जो है आपका इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। 8th आपका जो है सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म और सेकुलरिज्म। अगर मैं आपको बता दूं यूपीपीएससी के लिए भी अगर तैयारी आप कर रहे हैं तो यूपीपीएससी के लिए भी सेम सिलेबस है आपका इंडियन सोसाइटी का, ठीक है। तो इसके पैरेलली चीज़ें जो हैं एक साथ में आप इसको कवर कर सकते हैं, यानी कि यूपीएससी और यूपीपीएससी के लिए दोनों के लिए सिलेबस क्या है, सेम है। तो यहाँ पे दोनों ही सिलेबस आप देख सकते हैं। तो ये रहे इंडियन सोसाइटी के सिलेबस। अब ये आर्ट एंड कल्चर के सिलेबस है आपके, जिसमें कि सिर्फ लिखा गया है इंडियन आर्ट कल्चर विल कवर of the salient aspects of the art forms, literatures and the architecture from the ancient to modern times, ठीक है। तो ये आपके आर्ट एंड कल्चर का हो गया सिलेबस। उसके बाद से देखते हैं ज्योग्राफी का सिलेबस। तो ज्योग्राफी के सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है, जिसमें कि ज्योग्राफी देखेंगे जीएस पेपर 1 सिलेबस ऑफिशियल मतलब जो भी है इसमें देखेंगे आप। सबसे पहला जो टॉपिक है सेलिएंट फीचर ऑफ द वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। तो पहला जो टॉपिक है सेलिएंट फीचर ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। दूसरा देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग द साउथ एशिया and the Indian subcontinent, factor responsible for the locations of primary, secondary and tertiary sectors industry in the various parts of the world including India, ठीक है। उसके बाद से थर्ड टॉपिक देखेंगे इंपॉर्टेंट जियो फिजिकल फेनोमेना सच है, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया, वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हो गया, साइक्लोन हो गया। जोग्राफिकल फीचर और उसके लोकेशन, जैसे कि चेंजेस इन क्रिटिकल जोग्राफिकल फीचर्स इंक्लूडिंग जैसे कि वाटर बॉडीज एंड द आइस कैप्स एंड द फ्लोरा एंड द फौना इफेक्ट ऑफ द सच चेंजेस। तो ये आपके ज्योग्राफी के टॉपिक्स हो गए, ठीक है। उसके बाद से देखते हैं हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में आप देखते हैं एंशिएंट हो गया, मेडिवल हो गया, मॉडर्न हो गया। उसके बाद से आर्ट एंड कल्चर का सेपरेट टॉपिक्स हमने देख लिए थे। अब यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें आपको देखना है। तो एंशिएंट हिस्ट्री में आपको देखना है जैसे कि प्री हिस्ट्री कल्चर इन इंडिया, इंडस वैली सिविलाइजेशंस, वैदिक कल्चर्स एंड द वैदिक सोसाइटी, महाजनपदाज एंड द राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, मौर्य एम्पायर्स एंड द पोस्ट मौर्य डेवलपमेंट, Gupta empires and the regional kingdoms, and cultural development, art, architectures, literatures, philosophy and the religion of the ancient time, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एंशिएंट का आपका सिलेबस है। अब आइए देखते हैं मेडिवल हिस्ट्री के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ना है, जो कि जीएस पेपर 1 के पर्सपेक्टिव से कवर करना है। तो इसमें देखेंगे अर्ली मेडिवल किंगडम, जैसे कि चालुक्याज हो गए, पल्लवाज हो गए, राष्ट्रकूताज हो गए, ठीक है। उसके बाद से देखेंगे दिल्ली सल्तनत, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी डायनेस्टी के बारे में देखना है। विजयनगर एम्पायर के बारे में, बहामनी किंगडम, मुगल एम्पायर, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, कल्चर एंड डिक्लाइन। उसके बाद से भक्ति एंड सूफी संत के बारे में और रीजनल पावर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशंस। तो ये आपके मेडिवल हिस्ट्री में आपको सारी चीज़ें देखनी है। उसके बाद से देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स को हमें तैयार करना है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहले डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। दूसरा टॉपिक देखेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस एंड द ब्रिटिश एक्सपांसन्स। तीसरा टॉपिक देखेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड देयर ट्राइबल्स पीजेंट मूवमेंट, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा जो भी रिफॉर्म्स लाए गए थे, या विवेकानंद जी के द्वारा ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी थे। फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी अर्ली फेज, फ्रीडम स्ट्रगल, जैसे कि मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट फेजेस हो गए, गांधी जी, नेहरू जी, बोस, रिवोल्यूशनरीज मूवमेंट।
पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड इंडिपेंडेंस, तो ये मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट हो गए। उसके बाद से कुछ फ्रीडम स्ट्रगल को यहाँ पे सेपरेटली लिखा हुआ है, जिसमें कि आप देख सकते हैं वेरियस स्टेजेस ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस। उसके बाद से रोल ऑफ वुमेन एंड ट्राइबल पीजेंट्स। तीसरा है INA, इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष चंद्र बोस जी। उसके बाद से रोल ऑफ प्रेस, लिटरेचर्स एंड आइडियोलॉजी इन द फ्रीडम मूवमेंट। उसके बाद से देखेंगे नेक्स्ट हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, जो कि 18th सेंचुरीज के टुवर्ड्स में जो भी चीज़ें हुआ था। तो यहाँ पे देखेंगे फ्रेंच रिवोल्यूशंस, अमेरिकन रेवोल्यूशंस, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली, इंपेरियलिज्म एंड द कॉलोनियलिज्म्स, वर्ल्ड वॉर्स 1 and 2, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज, रशियन रेवोल्यूशन एंड कम्युनिज्म्स। उसके बाद से कोल्ड वॉर एंड डीकोलोनाइजेशन ऑफ अफ्रीका एंड एशिया, रीड्रॉइंग्स ऑफ द नेशनल बाउंड्रीज एंड द ग्लोबल रिलाइनमेंट, ठीक है, रीअलाइनमेंट्स, ठीक है। तो ये सारे हमारे थे सिलेबस ऑफ GS पेपर 1। GS पेपर 1 में चार जो हैं सब्जेक्ट्स होते हैं आपके, क्या है, सोसाइटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और आर्ट एंड कल्चर है। तो आई होप कि यहाँ पे जो भी सिलेबस मैंने आपको बताए हुए पॉइंट टू पॉइंट और उसके सब हेडिंग्स क्या हो सकते हैं, सब पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, सारे पॉइंट्स को मैंने इसमें नोट डाउन कर दिए हुए हैं। और आई होप कि यहाँ से आप चीज़ों को देखेंगे। ये GS पेपर 1 के सिलेबस की डिकोडिंग थी। इसके बाद मैं GS पेपर 2 के लिए लाऊंगी और फिर GS पेपर 3 और फिर GS पेपर 4, ठीक है। और एक एक चीज़ों को हम करके कवर भी करेंगे इसमें। तो जैसे कि GS पेपर 1 के सिलेबस को मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए। अब इसके बाद से GS पेपर 1 को सबसे पहले हम कवर करेंगे, जो भी डायमेंशंस है, जो भी टॉपिक्स हैं, इन सारे टॉपिक्स को होलिस्टिकली हम कवर करेंगे कंसाइज नोट के साथ में। उसके बाद से GS पेपर 1 हो गया कंप्लीट। तब GS पेपर 2 के बारे में देखेंगे और GS पेपर 2 के जो भी इंपॉर्टेंट सिलेबस हैं, उन सारे सिलेबस को पहले हम डिकोड करेंगे, उसके बाद से उसके टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड मोटिवेट मी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।